नमस्कार साथियों। देखिए, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ और उस मैच को इंडिया ने जिस डोमिनेशन के साथ में जीता और पाकिस्तान के बैकग्राउंड पे जो बल्ले से मारा है, भाई साहब वो जो है ना, पाकिस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। क्योंकि ये जो मैच था, ये मैच कम अब पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा था और इस मैच में बहुत सारे ऐसे की मोमेंट देखने को मिले जो अक्सर नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से ये तय किया गया था कि कब-कब क्या-क्या करना है। वो हर मोमेंट का जो है ना, वो उस तरीके से रिएक्शन दे रहे थे, जो क्रिकेट में तो अक्सर नहीं देखने को मिलता। ठीक है, एग्रेशन होता है, स्लेजिंग होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ तो दूसरे लेवल का खेल चल रहा था। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने इनको ट्रेंड किया हुआ था और इनको कहा भी था कि क्या-क्या करना है। क्योंकि आप देखा होगा कि जब पाकिस्तान की टीम एक दिन पहले ट्रेनिंग कर रही थी, वहाँ पे वहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और एसीसी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, वो आके मिले थे और 15-20 मिनट तक बातें हुई थी। ख़ास करके कप्तान सलमान अली आगा से भी बातें हुई थी और बाकी खिलाड़ियों से बात हुई थी। और 15-20 मिनट तक उसको क्या फूँक के गया था ज़हर, ये भी बातें अंदर से आ रही थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस बार एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलेंगे। भाई एग्रेशन ठीक है, लेकिन इस प्रकार का एग्रेशन जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो उसको तुम अप्लाई करे जा रहे हो। उसमें जो सबसे बड़ा चर्चित इंसिडेंट हुआ, वो था अभिषेक शर्मा और हारिस राउत के बीच में। अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी खिलाड़ी शुरू से ही जो गालियाँ बक रहे थे, भाई बर्दाश्त से फालतू था। जब आए जब वो गाली बके, जब आए जो आए जो गाली बक रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमने शुभमन गिल ने ऐसा तय किया कि एक काम करते हैं, गाली का जवाब नहीं देते, बल्ले से जवाब देते हैं और इसको अंत में मैच जीत करके जाएँगे। लेकिन अभिषेक शर्मा ने कहा कि भाई सहने की भी कोई सीमा होती है ना। 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर निकल गया, 4 ओवर निकल गया, 5वें ओवर में सहन नहीं हुआ। हारिस राउफ को आड़े हाथों ले लिया अभिषेक शर्मा। भाई उनको भी उसी भाषा में जवाब देना था, अच्छे से उनको पेला। उसके बाद जो भारतीय खिलाड़ियों ने स्लेजिंग किया है, उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उनकी औकात जो दिखाई है, एक तरफ मारते भी गए और दूसरी तरफ गरियाते भी गए। अब सोचिए ना भाई कि शुभमन गिल जिस प्रकार से वो शॉट मारा, हारिस राउफ को चमाट की तरह लगा कि गाल पे लगाया है तड़ाक से, और उसके बाद बोला कि जाओ बॉल लेके आओ। एक बढ़िया शब्द के साथ में, एक अच्छे फूल भरे शब्दों के साथ में कहा कि जाओ लेके आओ। और जब-जब बॉल बाउंड्री के बाहर जाती, जब-जब कहता, उसके बाद शाहीन लंगड़ा को, हारिस टेपिया को, इस सारों को मार-मार के ना ठीक कर दिया। आपने देखा होगा कि 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिनका कोई एग्रेशन नहीं था। एक शाहीन लंगड़ा, उसको इतना मारा है भारतीय खिलाड़ियों ने, पहले मैच में भी और इस मैच में भी, कि बंदे के अंदर एग्रेशन नाम का चीज़ खत्म है। उसको पता है कि जितना एग्रेशन दिखाएँगे उतना मार मारेगा ही। और दूसरा बंदा अबरार, उसके अंदर भी कोई एग्रेशन नहीं, होपलेस है, लग रहा है कि हो क्या रहा है भाई। जिस प्रकार से अभिषेक शर्मा ने एक ही ओवर में मार छक्के 2-3 छक्के उसको लगाए, एकदम बिल्कुल औकात ठंडा, उसके अंदर कुछ ही था ही नहीं। अच्छा, एक बंदा और था जिसका एग्रेशन गायब था, वो था साइम अयूब, जो पिछले मैच में अभिषेक शर्मा को आउट किया था, जो बाल को ऐसे किया था। इस बार तो इतना मार मारा अभिषेक शर्मा उसको कि बंदा लगा कि मरा पड़ा है। एग्रेशन 2 ही 3 खिलाड़ियों में था। एक था हारिस रऊफ, उसको भी सीधा किया। एक बंदा था फ़हीम अशरफ, उसको भी मार पड़ी, ज़्यादा नहीं पड़ी। कभी मौका मिलेगा उसको भी सोंट देगा पकड़ के। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से हरकतें कर रहे थे, हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा है और वो बता रहा है 6-0, 6-0 बोल रहा है। वो प्लेन गिरने की बातें कर रहा है। कौन-सा सस्ता नशा फूँकता है, सब पता नहीं चलता। सस्ता नशा भी घोड़े का लीद होता है, क्या होता है? क्या पीता है? क्या खाता है? जो ऐसा सोच रखता है कि भाई हमने राफेल गिरा दिए। अबे ये राफेल है वो, तुम्हारे देश की इधर से इधर निकल जाता, तुमको पता भी नहीं चलता और तुम बात करते हो 6-0। कौन सा चरस फूंकता है ये लोग, पता नहीं चलता। उसके बाद शाहजादा फरहान, उसके बल्ले से थोड़े से रन के आगे वो गन दिखा रहा है। भाई तुम्हारी मानसिकता को हम लोग समझते हैं, तुम लोग कौन हो, क्या करते हो, बिल्कुल हम समझते हैं कि तुम लोग हो वही जिसकी बार बार तोड़ाई होनी चाहिए, ग्राउंड के अंदर भी और ग्राउंड के बाहर भी। उसी लायक तुम लोग हो। चलिए कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा फिर तोड़ेंगे। जब तक तुमको सुधार नहीं देंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ते रहेंगे। बाप तो बाप होता है, आखिर में लौंडे तो हमारे ही हो। बाप तो बाप है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, सुधार के ही छोड़ेंगे। तो ये तो भाई हम लोग का मौलिक अधिकार है तुम लोग को तोड़ना।
आप इस पे क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।